बस कंडक्टर पर हमला करने वाला इंजीनियरिंग छात्र लारेब हाशमी ने ब्रेन वॉश की बात कही और पाकिस्तान कट्टरपंथी नेता खादिम मौलाना हुसैन रिजवी को कसूरवार माना। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बस कंडक्टर पर हुए जानलेवा हमले के सिलसिले में जो खुलासे अब सामने आ रहे हैं वो न सिर्फ हैरत अंगेज है बल्कि बेहद डरावने भी हैं। असल में जैसे जैसे इस मामले की जांच आगे बढ़ रही है और इस वारदात के सिलसिले में पुलिस की पकड़ में आए इंजीनियरिंग के छात्र की जुबान खुल रही है, कई गहरे और सनसनीखेज राज भी सामने आने लगे हैं। आरोपी छात्र का चौंकाने वाला खुलासा। बस कंडक्टर पर चापर से हमला करने वाले आरोपी छात्र लारेब हाशमी ने जो कुछ कबूला है वो बेहद चौंकाने वाला है। इंजीनियरिंग का छात्र लारेब हाशमी ने बताया कि इस हमले के पीछे उसका बाकायदा ब्रेन वॉश किया गया था। वो पाकिस्तान के कट्टरपंथी नेता खादिम मौलाना हुसैन रिजवी की आइडियोलॉजी को इस हमले के पीछे असल कसूरवार मानता है। अतीक का जबरा फैन। उसने खुद बताया कि वो एक जमाने में अतीक अहमद का बहुत बड़ा फैन था और उसी की तरह बाहुबली बनना चाहता था। दबंग और बड़ा आदमी बनने की इसी सनक में उसने अतीक अहमद की ही तर्ज पर सिर पर सफेद साफा बांधना शुरू कर दिया था। पुलिस के सामने उसे खुद माना कि उसने कट्टरता की वजह से ही कंडक्टर पर हमला किया। लारेब के बेबाक जवाब। लारेब ने बताया कि जब 15 अप्रैल की रात को अतीक अहमद को गोली मारी गई थी तो उसे बेहद दुख भी हुआ था। पुलिस की ही पूछताछ में लारेब ने बड़ी ही बेबाकी से सारे सवालों को जवाब दिए। यहाँ तक कि उसने ये तक कहा कि उसे पुलिस पर कतई भरोसा नहीं है, लेकिन उसे अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं। उसने अपना बदला पूरा कर लिया, लिहाजा अब वो सुकून से सो सकेगा। हुसैन रिजवी की आइडियोलॉजी। लारेब हाशमी पुलिस की पकड़ में है, लेकिन जब लारेब हाशमी ने खादिम मौलाना हुसैन रिजवी को लेकर जो बात कही उसे सुनकर खुद पुलिस भी हैरान रह गई और ये भी सवाल सिर उठाने लगा कि जिस हुसैन रिजवी की आइडियोलॉजी की वजह से लारेब हाशमी कारिलों की जमात में जाकर खड़ा हुआ है, क्या वाकई लारेब हाशमी पाकिस्तानी कट्टरपंथी के नक्शेकदम पर चलकर कुछ बड़ा प्लान कर रहा था? दो राहें पर खड़ी पुलिस इसलिए भी हैरान रह गई और दो राहें पर खड़ी हो गई क्योंकि लारेब ने जो कुछ पूछताछ में बताया और पुलिस ने जो कुछ यूनाइटेड कॉलेज के प्रिंसिपल से पता लगाया उसमें जमीन आसमान का अंतर है। यूनाइटेड कॉलेज से ही लारेब इंजीनियरिंग कर रहा था और वहाँ के प्रिंसिपल का कहना है कि वो अक्सर शांत रहता था। ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि किसी छोटी और मामूली बात पर वो किसी पर इस कदर कैसे भड़क सकता है कि जानलेवा हमला कर दे। हाशमी का ब्रेन वॉश। ऐसे में एक सवाल और भी खड़ा होता है कि क्या लारेब हाशमी का ब्रेन वॉश किया गया या फिर लारेब हाशमी दिमागी तौर पर बीमार है। फिलहाल तो पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर ही रही है और इन्हीं सवाल और जवाब के बीच कई सनसनीखेज खुलासे भी हो रहे हैं। इसी बीच एक और वीडियो सामने आया है कि जिसमें हाशमी से पूछताछ के बाद एटीएस ने लारेब के करीबियों और परिवार को दूसरे लोगों पर भी अपना शिकंजा कस दिया है। सभी इस वक्त सवालों के दायरे में हैं। आरोपी के पांव में गोली लगी। प्रयागराज में 2 दिन पहले चलती बस में एक लड़क ने बस कंडक्टर पर चापर से हमला कर दिया और बस से उतरकर फरार हो गया था। घायल बस कंडक्टर को प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां पर उसका इलाज चल रहा है। इंजीनियरिंग के आरोपी छात्र लारेब हाशमी ने हमला करने के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो भी जारी किया था और उसी वीडियो में कंडक्टर पर हमले की वजह भी बताई थी। इसी बीच पुलिस ने आरोपी छात्र को दबोच लिया, साथ ही वो हथियार भी बरामद कर लिया था जिससे वारदात अंजाम दी गई थी। पुलिस आरोपी को अपने साथ लेकर गई तो उसने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाई जिससे आरोपी के पांव में गोली लगी। आरोपी को प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां पर उसका इलाज चल रहा है। दोस्तों के सामने बेइज्जती। पुलिस सूत्रों से पता चला है कि उससे जब पूछा गया कि उसने बस कंडक्टर हरिकेश विश्वकर्मा पर चापर से हमला क्यों किया था, इस पर लारेब ने कहा, उसने मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती की थी। उसने कहा कि तुम्हारे जैसे दाढ़ी वाले बहुत देखे हैं। ये बात मुझे चुभ गई इसलिए मैंने उसे सबक सिखाने के लिए उस पर हमला कर दिया, लेकिन अब मैं सुकून से हूँ।